हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन. A block of mass 1 kg is placed on a smooth horizontal surface and connected to the block B of mass 2 kg as shown in the figure. A bullet of mass 250 gram strike the block horizontally with a velocity 200 meter per second. Bullet penetrate the block A and come out with velocity 100 meter per second. बेटा आइए, तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन लेफ्ट डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक ए का इन लेफ्ट डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली. बेटा थोड़ा अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बुलेट है और ये ए से कोलाइड कर रही है बेटा, और जो बुलेट की स्पीड है आफ्टर कॉलिजन्स, जैसे वो कॉलिजन्स करके बाहर निकलती है तो ये सरफेस हो गई, ये आपके पास यहाँ पर सरफेस हो जाती है बेटा, ये आपके पास में यहाँ पे सरफेस हो गई. और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक ए रखा हुआ है बेटा, ये ब्लॉक ए रखा हुआ है. तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक को का नाम क्या बेटा, हमारे पास ब्लॉक का नाम हमारे पास ए ब्लॉक है बेटा. ये ब्लॉक हमारे पास ए हो जाता है, ये ब्लॉक हमारे पास ए हो गया बेटा. और इस ब्लॉक से बेटा कौन टकरा रही है, यहाँ पे ब्लड टकरा रही है बेटा, और ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये पुली है बेटा, और ये पुली हो गई और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक बी हो जाता है बेटा. और ब्लॉक बी कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस में रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस में रखा हुआ है, जिसका मास यहाँ पे 2 kg का मास है. और इसका मास कितना है बेटा, 1 kg का मास है. और बुलेट का मास यहाँ पे कितना है, 250 ग्राम है बेटा. और इसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो है बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है बेटा. और यहाँ पे जब बुलेट बाहर निकल जाती है, इसको पेंट्रेट करके जब बाहर निकल जाती है तो जो उसकी स्पीड है वी स्पीड बेटा, वो कितनी हो जाती है, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है बेटा. तो इसकी वजह से इस बुलेट के ने क्या करा, कोई ना कोई इम्पल्स जनरेट किया होगा ब्लॉक ए के ऊपर बेटा. क्यों किया होगा बेटा, जब बुलेट आपकी बाहर आ रही है, जब बुलेट आपकी बाहर आ जाती है तो बेटा इस पर एक फोर्स एफ लगाया होगा, जिसकी वजह से इसको इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा, इसको जो इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा है ना, तो इसका जो इम्पल्सिव फोर्स होगा, तो मतलब यहाँ पे जो बुलेट आपके पास है, तो बुलेट का जो इम्पल्सिव फोर्स है जो डिडक्टी टाइम के लिए होगा, तो वो क्या होगा, इसके लिए चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा. चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम इंटू फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड है बेटा. मतलब जो बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम है, मास तो कितना है बेटा उसका 250 ग्राम है, डिवाइड बाई 1000, और चेंज इन वेलोसिटी 100 माइनस का 200 है बेटा. तो फाइनली यहाँ पे जो बुलेट का जो इम्पल्सिव फोर्स है वो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 25 kg मीटर पर सेकेंड हम देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म बेटा. तो बुलेट का जो इम्पल्सिव फोर्स होगा 25 है, तो वो इम्पल्सिव फोर्स किसको मिला है, ए को भी मिला है और बी को भी मिला है बेटा. तो ए और बी को अगर वो इम्पल्सिव फोर्स मिलता है तो हम यहाँ पे पूरे अगर सिस्टम की बात कर लें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये ए है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गई और यहाँ पे ये बी है बेटा. ठीक है, और इसका मास यहाँ पे 2 kg का है और इसका मास यहाँ पे 1 kg का बेटा. तो यहाँ पे बुलेट तो आगे चली चुकी है बेटा. अब बुलेट ने जो इम्पल्सिव फोर्स जनरेट किया है वो कितना है, 25 है बेटा, 25 बेटा. तो यहाँ पे वो इम्पल्सिव, अगर पूरे सिस्टम को देखें तो पूरे सिस्टम को वो इम्पल्सिव फोर्स सडनली से कितना मिला होगा, एफ इंटू डेल्टा टी मिला होगा पूरे सिस्टम को बेटा. तो पूरे सिस्टम का जो इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा, पूरे सिस्टम को जो इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा वो पूरे सिस्टम के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा. और पूरे सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना बड़ा है, यहाँ पे टोटल जो मास है, टोटल जो मास है वो 3 kg का है. और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3b बेटा. और ये जो इम्पल्सिव फोर्स है बेटा, पूरे सिस्टम को जो इम्पल्सिव फोर्स मिला है वो किसके बराबर होगा, बुलेट के इम्पल्सिव फोर्स के बराबर होगा. कि बुलेट ने जितना इम्पल्सिव फोर्स, बुलेट पे जितना इम्पल्सिव फोर्स लगा होता है तो सिस्टम पे इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा. बड़े सिस्टम का जो इम्पल्सिव फोर्स है वो 3b है, बुलेट का इम्पल्सिव फोर्स 25 है. बड़े 20 स्पीड कितनी आ गई, 25/3 आ जाती है बेटा. मतलब पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे 2b 25/3 स्पीड से मूव कर रहा है बेटा. तो अगर पूरा सिस्टम 25/3 स्पीड से मूव करने लग जाता है, थोड़ा बी भी आपका 25/3 स्पीड से मूव करेगा और ए भी 25/3 स्पीड से मूव कर रहा है. तो इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हम देख पा रहे हैं, वो क्या देख पा रहे हैं, 1/2. यहाँ पे ए का मास कितने केजी का है, 1 kg का है, तो 1 इंटू वी का स्क्वायर है. और बी का मास यहाँ पे 2 kg का है, तो 2 इंटू वी का स्क्वायर है बेटा. तो 1/2 बटा 1/2 इंटू 3v का स्क्वायर बेटा, मतलब फाइनली 3/2. और v कितना है, 25/3 का होल स्क्वायर बेटा. तो फाइनली यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी आ जाती है, 625 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 जूल आपके पास एनर्जी आ जाती है बेटा. ये एनर्जी हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली. अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से बी ब्लॉक बेटा इसी एनर्जी के साथ ऊपर उठेगा, है ना. अब बी ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा बेटा, मान लीजिए एच हेड ऊपर जाता है, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगा दें, एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेंगे कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पूरे सिस्टम की बेटा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे mgh के बराबर हो जाएगी. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 65.6 है. बी ब्लॉक का मास 2 kg का, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी 10 हो जाएगी और एच हमें कैलकुलेट करना है. थोड़ा फाइनली कितना हो जाएगा, 625 डिवाइड बाई 120 हो जाता है. तो यहाँ पे से जब एच हाइट को हम कैलकुलेट करते हैं तो एच हाइट कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितनी आ जाती है, एच हाइट कैलकुलेट जब हम करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू बेटा हमारे पास 5.2 मीटर हमारे पास आ जाता है बेटा.
तो जो हाइट है बेटा वो कितनी आ गई 5.2 मीटर आ जाती है कि बी ब्लॉक कितना ऊपर उठेगा 5.2 मीटर ऊपर उठने वाला है, मतलब डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया कि जो बुलेट इससे बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के बाद इसका इम्पल्सिव फोर्स की वजह से कितनी स्पीड से मूव करेगा, हमने इसकी स्पीड देखी, वो स्पीड 25/3 आ रही है। अगर वो इतनी स्पीड से मूव करता है तो इतनी स्पीड की वजह से इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अभी इतनी स्पीड से मूव कर रहा तो कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो स्पीड जैसे ही जीरो होगी तब तक ये कितनी हेड ऊपर चला जाएगा, एच हेड ऊपर चला जाएगा। तो जो इनिशियल जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mg हो जाती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पे बराबर कर देते हैं बेटा, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। उस समय देखा कि हाइट कितनी आ गई 5.2 मीटर आ जाती है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।